हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। इस बीच बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएं और जिस तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं, फतेहाबाद से जो जानकारी मिल रही है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में कई चीजें फिलहाल देखने को मिली हैं और साथ ही साथ बहुत अलग अलग चीजें इस दौरान सामने आई हैं। लेकिन सभी चीजों को लेकर के ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से मौजूदा वक्त में कोरोना वैक्सीन को लेकर के इंतजार चल रहा था, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस खबर का सभी को बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार था, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब इस बड़े खतरे से, इस बड़ी विपदा से जब हर कोई जूझ रहा है, तो ऐसे में राहत भरी खबर सामने आए। तो राहत भरी खबर यह है और अब जो है आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। अजय मेहता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है? शुभेंदु, देखिए, जिस प्रकार से एक लंबा वक्त था, जो संक्रमण का दौर निकला है 1 साल के करीब का, और लोगों को जो है एक भय में डाले रखा था, अब उसका जो कोरोना है, कोरोना के से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अब जो वक्त है वो है कोरोना को हराने का। कोरोना को हराने का जो टीका है अब जो है जिला मुख्यालयों तक पहुंच चुका है। अब फतेहाबाद की अगर हम बात करते हैं तो फतेहाबाद के अंदर भी कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो यहाँ फतेहाबाद के वैक्सीन रूम के अंदर पहुंच चुकी है। लगभग 5000 से अधिक करीब 5300 के आसपास जो डोज हैं वो यहाँ पहुंची हैं। जो अभी फर्स्ट जो फेज के अंदर जो कोरोना वॉरियर्स हैं या जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये दी जानी है और ये 16 तारीख को ये वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। आज दोपहर को जो है हिसार के जो वेयर हाउस है वहां से जो फतेहाबाद की टीम एक जो है नियत जो है टेम्परेचर के अंदर कोरोना की जो वैक्सीन को फतेहाबाद लेकर के पहुंची है। उसके बाद उसे फतेहाबाद के वैक्सीन स्टोर में यहाँ स्टोर किया गया है और यहां से ही जो है 3 जो लोकेशन है फतेहाबाद की, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना में ये जो है वैक्सीन भेजी जाएंगी और वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। जी शुभेंदु। लेकिन इसमें अजय, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ टेम्परेचर को लेकर के कहाँ इन वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है क्या? पहला सवाल ये। और दूसरा, सिक्योरिटी को लेकर के एक बड़ा सवाल बना हुआ है और शुरुआत से ही जब इस वैक्सीन का इंतजार चल रहा था, जब सभी को ये उम्मीदें हैं कि वैक्सीन आएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि व्यवस्था वहां पर खराब हो, इसके लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं? देखिए शुभेंदु, जैसा आपका पहला सवाल था कि इसको वैक्सीन को एक जो टेम्परेचर, मेंटेन टेम्परेचर के ऊपर रखा जाना है, उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है यहाँ पूरी की गई हैं। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले जैसे ड्राई रन शुरू किया, ड्राई रन भी हुआ था इसको लेकर के, और वहां जो है तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको स्टोर किए जाने को लेकर के, इसको जो एक टेम्परेचर जो रखा गया है उसमें रखा जाना, रेफ्रिजरेशन है और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और टेम्परेचर एक नियत टेम्परेचर के अंदर उसको स्टोर भी करवा दिया गया है। दूसरा बड़ा सवाल जो आपकी तरफ से आया है वो ये है कि जो कोरोना को लेकर के जिस प्रकार से लगाया जाना है और कोई व्यवस्था ना फैले, इसको लेकर के जिला प्रशासन ने अपनी मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। ऐसा दावा जो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है कि जो तीनों लोकेशंस हैं, इन तीनों लोकेशंस के ऊपर जो मुकम्मल पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा ताकि कोई व्यवस्था ना फैले और किसी प्रकार का जो भ्रम की स्थिति भी ना बने। ये तमाम जो है तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं और डीसी फतेहाबाद की ओर से भी ये दावा किया गया है कि जो है तैयारियों को लेकर के जिस प्रकार से प्रशासन का अमला जुटा हुआ है, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। जी शुभेंदु। लेकिन अजय, इस दौरान क्योंकि आम जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर उन तक ये वैक्सीन कब पहुंचेगी, उन तक ये डोज कब मिलेगी उनको, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज के अंदर तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को इसमें डोज मिलेगी, तो ये अभी तक साफ हो पाया है कि जो पहले चरण के अंदर वैक्सीनेशन का काम होगा ये कितने दिन तक चलेगा? 16 तारीख से तो शुरू हो रहा है, लेकिन कितने दिन चलेगा? शुभेंदु, देखिए, बिल्कुल ये इस बात को लेकर के जो प्रशासन ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो फर्स्ट फेज का जो कोरोना वॉरियर्स है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो तमाम पैरामेडिकल, मेडिकल और आयुष डिपार्टमेंट से जुड़े डॉक्टर्स हैं जो फ्रंट लाइन के अंदर थे, उनको ये वैक्सीनेशन दी जाएगी और ये वैक्सीनेशन का काम जो लेकर 1 सप्ताह भर चलेगा। लगभग 4000 से अधिक, फतेहाबाद जिले की अगर हम बात करें, 4000 से अधिक जो लोग हैं इनको वैक्सीनेट किया जाएगा। दूसरी फेज के अंदर जो सुरक्षा कर्मी हैं या जो वो लोग हैं जिन लोगों ने फ्रंट पे आकर के वैक्सीनेशन जो माफ कीजिएगा कोरोना से लड़ने में मदद की थी, उन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। थर्ड फेज के अंदर जो काम शुरू होगा, जैसा भी गाइडलाइंस प्रदेश सरकार की ओर से होंगी, वो उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जो है ये थर्ड फेज को शुरू किया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि इसी महीने ये थर्ड फेज भी सामने आ जाएगा। जी
तो यानी कि इसी महीने, अगर हम तारीखों के अनुसार अगर समझें, क्योंकि आम जनता भी ये जानना चाहती है कि जब उनको वैक्सीन मिलनी होगी, उनको जब तक ये वैक्सीन की डोज मिलेगी, ये कितनी तारीख से शुरू हो सकता है? संभावनाएं अभी तक कुछ हैं इस पर साफ किया गया प्रशासन के द्वारा? शुभेंदु, देखिए, प्रशासन की ओर से बिल्कुल क्लियर इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि इस समय एक टेक्निकल बात है कि जिस प्रकार से जिन लोगों को वैक्सीनेशन दी जानी है कि एक वैक्सीनेशन की जो डोज है 28 दिनों के बाद दोबारा से रिपीट की जाएगी, यानी कि एक पूरा फेज है 28 दिन का, ये जो है 2 फेज को पूरा करेगा। एक फेज के अंदर 28 दिन के अंदर जब तक पूरा होगा, दूसरा जो है फ्रंट लाइन को दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 28 दिन का जो फेज है, जब तक दूसरी डोज जो है नहीं जाएगी, उसके तब तक जो माना जा रहा है कि जो आम पब्लिक का तक जो है ये डोज नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जो सूत्र जो बता रहे हैं कि जो इससे जो सेकेंड फेज के अंदर ही जो है जो आपातकालीन स्थिति के अंदर अगर माना जाए या किसी को देना, तो वो शुरू की जा सकती है। जी अब अजय, क्योंकि यहां पर एक कोविन ऐप का भी जिक्र हुआ है और प्रधानमंत्री ने भी इस ऐप का जिक्र करते हुए कहा कि इस ऐप की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिन लोगों को या फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को जब ये पहले चरण के अंदर डोज मिलनी है, कोविन ऐप उन्होंने भी डाउनलोड किया है क्या? बिल्कुल, देखिए, जिन लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है, जिनको वैक्सीन दी जानी है, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन होगा। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कोविन ऐप जो है उसके माध्यम से होना है। उसके जब रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद एक टोकन दिया जाएगा। टोकन का जो मिलान है वैक्सीनेशन रूम के बाहर किया जाएगा और उसके लिए जो तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कहने का मतलब है कि पूरा डिजिटलाइज तरीके से ये वैक्सीनेशन काम होगा। उसके लिए कोविन जो है ऐप जो बनाई गई है उसके थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही अगला स्टेप शुरू हो पाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए अजय। और हमारे